जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम उपस्थित हैं गणित कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.3 के 5वें प्रश्न का हल लेकर। अगर मैं इसको अलग अलग हल करके दिखाता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पहले इसको हल कर लिया है, फिर समझाने का प्रयास किया है। इसमें इस प्रश्न में 5 भाग हैं। पहला भाग है ए, पी गुणित पी ऋण क्यू और क्यू गुणित क्यू ऋण आर एवं आर गुणित आर ऋण पी को जोड़िए। तो ये 3 व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो चलिए हम पहले इसको जोड़ के रूप में लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। पी गुणित पी ऋण क्यू धन ए क्यू क्यू गुणित क्यू ऋण आर गुणित आर ऋण पी। अब हमें सबसे पहले कोष्ठक हटाना पड़ेंगे। कोष्ठक हटाएंगे तो क्या होगा, जो बाहर का अक्षर है या बाहर की जो भी राशि है उसका अंदर के जितने भी पद हैं सब में गुणा होगा। ठीक है, जो बाहर अक्षर है या कोई संख्या है, जो भी राशि है, चर या असर, उसका अंदर के सभी पदों में गुणा होगा। कोष्ठक हटाएंगे तब तो P और P का गुणा हो जाएगा P गुणित P ऋण, ये P धन में और Q ऋण में है, तो ये आ जाएगा ऋण P गुणित Q धन। इसी प्रकार से दूसरे कोष्ठक में Q गुणित Q और Q धन है और ऋण R ऋण है, तो ऋण QR। तीसरा कोष्ठक R धन R गुणित R ऋण R गुणित P। अब हमने इसका गुणा किया, दोनों समान अक्षर हैं तो इनकी घात जोड़कर P की घात 2 हो जाएगी गुणित PQ धन Q और Q का गुणा Q की घात 2 ऋण QR और R का गुणा R की घात 2 ऋण RP। इतना इसका हल है। वैसे तो यह हल हो गया, लेकिन गणित के नियम के अनुसार, बीजगणित के नियम के अनुसार अक्षरों को क्रम से लिखा जाता है। जैसे ABC में से पहले ए को लिखा जाएगा, फिर बी को लिखा जाएगा, फिर सी को लिखा जाएगा। XYZ में पहले एक्स को लिखा जाएगा, फिर वाई को लिखा जाएगा और फिर जेड को लिखा जाएगा। ये बीजीय व्यंजकों का नियम होता है कि पहले उनको अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में लिखा जाता है, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि घातों के घटते क्रम में उन्हें लिखा जाए। पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। ये रूल होता है। तो हमने लिख दिया P की घात 2 धन Q की घात 2 धन R की घात 2। अब क्या बचा, ऋण PQ, तो PQ लिख दिया, ऋण QR तो QR लिख दिया, और ऋण RP तो RP। ये इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा P वर्ग धन Q वर्ग धन R वर्ग ऋण PQ ऋण QR ऋण RP। पहला भाग। अब दूसरा भाग देखिए, 2x गुणित z ऋण x ऋण y एवं 2y गुणित z ऋण y ऋण x को जोड़िए। तो इसमें भी वही होगा, पहले हम इसको जोड़ के रूप में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया है ये जोड़ के धन लगाकर। अब हम जब इसका कोष्ठक हटाएंगे तो बताया था, पिछले प्रश्न में बताया कि कोष्ठक हटाएंगे तो बाहर के पद का अंदर के सभी पदों में गुणा होगा, चाहे चर राशि हो या अथवा अचर राशि हो। तो 2 का x के साथ गुणा होगा तो 2xz, 2 का x के साथ 2x का गुणा x के साथ होगा तो 2x की घात 2, 2x का y के साथ गुणा होगा तो ऋण xy। इसी प्रकार से दूसरे में 2y का गुणा z के साथ होगा, तो ये धन है, ये भी धन है, इसलिए ये धन 2yz जाएगा। ये धन है, ये ऋण है, तो ऋण y की घात 2 आ जाएगा।
और ये धन है और ये ऋण है, तो ये हो जाएगा ऋण 2xy। ये इसका हल हो गया। अब इसमें इसको भी हमें घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, घातों के घटते क्रम में और अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा ऋण 2x की घात 2, फिर x के बाद y आता है तो ऋण 2y की घात 2, फिर xy, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है, फिर दोबारा से ऋण xy 2 बार आया है इसलिए ऋण 2yz धन 2xz। अब ये दोनों पद समान हैं, दोनों में ऋण है, दोनों में xy है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारा फाइनल उत्तर होगा ऋण 2x की घात 2, ऋण 2y की घात 2, ऋण 2xy और 2xy ऋण 4xy हो जाएंगे। ऋण 2xy में से ऋण 2xy घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4xy और ऋण 2yz, अंत में 2xz। ये इसका अंतिम उत्तर होगा। अगला भाग है इसका 4l गुणित 10n ऋण 3m धन 2l में से 3l गुणित l ऋण 4m धन 5m को घटाइए। ध्यान दीजिए मित्रों, अभी दो प्रश्नों में जोड़ था, ये घटाना है। तो उसी प्रकार से हम इसका कोष्ठक हटाएंगे तो बाहर के पद का अंदर के तीनों पदों में गुणा होगा। तो 4 का गुणा 10, 4l का गुणा 10n में होगा तो क्या हो जाएगा 4 दहाई 40 ln, 4 तिया 12 lm, l और m का गुणा lm, 4 दूनी 8 और l और l का गुणा l की घात 2 ऋण। अब चूंकि ये ऋण पहले लगा है, क्योंकि हमें घटाना है इसलिए लगा देंगे, मतलब ये जो 3l है ये ऋणात्मक हो गया। अब जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसके अंदर के जितने भी निशान हैं वो सारे बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? अगर बाहर ऋण लगा हो तो अंदर के सारे निशान परिवर्तित हो जाते हैं। धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है। तो 3l का l में गुणा होगा तो ये ऋण 3l की घात 2 हो जाएगा। अब l m जो है 4m ऋणात्मक है, l के साथ में गुणा होगा, ये ऋणात्मक है, तो जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक होगा। तो 3 चौक के 12 धन 12 और l और m, l m, फिर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण 3 पंजे 15 ln। अब हम इसको भी घातों के बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में और अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में लगते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें 40n ln, फिर 12 lm, 40 ln, 15 ln, 12 lm धन 12 lm धन 8l स्क्वायर और ऋण 3l स्क्वायर, 8l वर्ग और ऋण 3l वर्ग। अब ये दोनों समान राशियां हैं, एक धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक है, तो 12 में से 12 घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 40 ln और 15 ln सेम है, समान है, तो 40 में से 15 घट जाएंगे क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो 25 ln बच जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 8l स्क्वायर ऋण 3l स्क्वायर, ये भी समान है, तो 8 में से 3 घट जाएंगे तो ये बचेगा 5l की घात 2। अब इसको भी घातों के बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में लिख दें, लिखना भूल गया मैं, तो ये हो जाएगा 5l की घात 2 ऋण धन 25l n। यह इसका हल होगा। अगला भाग है 4
सी गुणित ऋण ए धन बी धन सी में से 3a गुणित ए धन बी धन सी ऋण 2 गुणित ए ऋण बी धन सी को घटाइए। इस व्यंजक में से इन दोनों व्यंजकों को हल करके हमें घटाना है। तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। 4 का गुणा इन तीनों पदों में होगा 4a का 4c का, इन तीनों पदों में गुणा होगा तो 4 और a और c ऋण, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है तो ऋण आ जाएगा 4ac धन 4bc, दोनों ही धनात्मक हैं, और ये c और ये c तो ये हो जाएगा c की घात 2, 4c की घात 2। अब इस व्यंजक को चूंकि 2 बार हल करना है इसलिए इसके आगे हमने बड़ा कोष्टक लगा दिया है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 3a का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3a की घात 2, 3ab और 3ac। अब दूसरे पद को देखिए, इसके आगे पहले से ही ऋण लगा है तो इसके अंदर के जितने भी व्यंजक हैं सबके निशान परिवर्तित हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ए धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 2 ऋण 2ab, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा ऋण 2b की घात 2, ये भी धन है तो ये भी ऋण हो जाएगा 2bc। अभी कोष्टक के अंदर हल हुआ है। अब ये बड़ा कोष्टक हम खोलेंगे तो चूंकि इसके आगे भी ऋण लगा है तो इसके अंदर के फिर से निशान परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए अब हमने कोष्टक हटाया तो ये ऋण 3a की घात 2 हो गया, ऋण 3ab हो गया, ऋण धन का है तो ऋण 3ac हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, और ये ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा। अगर बाहर ऋण लगा है कोष्टक के तो कोष्टक खोलने के बाद अंदर के सारे निशान जो है परिवर्तित करना है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब हम इनको घातों के बढ़ते क्रम में और अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में हमने लिख लिया। ऋण 3a की घात 2 ऋण 2b की घात 2 धन 4c की घात 2 ऋण 3ab धन 2ab धन 4bc और धन 2bc। और ये ऋण 3a की घात 2 है तो ये यथावत रही, ऋण 2b की घात भी यथावत रहेगी, 4c की घात 2 भी यथावत। अब यहाँ से थोड़ा सा ये ऋण 3ab में अपन ने धन 2ab जोड़े तो ऋण ab बचा, ऋण 3ab में धन 2ab जोड़े तो क्या बचा, ऋण ab। या आप अपनी तरह समझ लीजिए कि बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर भी ऋणात्मक आएगा। अब 2bc और 4bc ये धनात्मक हैं तो दोनों जोड़ जाएंगे। इसी प्रकार से 4ac और ऋण 3ac यानी 4ac में से 3ac घटाएंगे तो ऋण 7ac आ जाएगा। इस प्रकार से ये 5वां पूरा प्रश्न हल हो जाएगा और ये प्रश्नावली इसी के साथ पूरी हो जाती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के प्रश्नों के हल को लेकर। जय हिंद।